लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऑथर के अकॉर्डिंग इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन और माइनॉरिटी आइडेंटिटीज के बीच एक बहस मौजूद रही है। लेकिन पंजाब में ये बहस एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में कैसे बदल गई? इसका जवाब हमें पंजाबी सूबा मूवमेंट में मिलता है। आज़ादी के बाद इंडिया में कई राज्यों का पुनर्गठन लैंग्वेज के आधार पर किया गया था। यानी जिस एरिया में जिस लैंग्वेज के लोग मेजोरिटी में थे, वहाँ उसी लैंग्वेज के नाम पे राज्य बनाए गए। तेलुगु स्पीकर्स के लिए आंध्र प्रदेश, मराठी स्पीकर्स के लिए महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकर्स के लिए गुजरात। लेकिन जब पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग उठी तो मामला विवादित हो गया। इस मांग को पंजाबी सूबा मूवमेंट कहा गया। पंजाबी सूबा का सीधा अर्थ था एक ऐसा राज्य जहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज प्रमुख हो। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग बहुत से सिख नेताओं का मानना था कि पंजाबी लैंग्वेज और सिख आइडेंटिटी को पर्याप्त मान्यता नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट और कई राजनीतिक नेताओं को डर था कि पंजाबी सूबा की मांग सिर्फ लैंग्वेज तक सीमित नहीं है। उन्हें आशंका थी कि सिख आइडेंटिटी और अधिक राजनीतिक रूप से संगठित हो सकती है। यही कारण था कि पंजाबी सूबा की मांग को लेकर वर्षों तक विवाद चलता रहा। लेखक का ये आर्ग्यूमेंट है कि जहां बाकी लिंग्विस्टिक स्टेट्स आसानी से बन गए, वहीं पंजाबी सूबा की मांग को अलग नजरिए से देखा गया। और यहीं से सिख लीडरशिप और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच अविश्वास और ज्यादा बढ़ने लग गया। हालांकि लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, लेकिन क्या इससे विवाद खत्म हो गया? ऑथर के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि पंजाबी सूबा बनने के बाद भी कई नए प्रश्न सामने आए, जैसे चंडीगढ़ किसका होगा, रिवर वाटर्स का नियंत्रण किसके पास होगा, और पंजाब का वास्तव में कितनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए पंजाब को। यही वो मुद्दे थे जिन्होंने आगे चलकर पंजाब की राजनीति को और ज्यादा जटिल बना दिया। पंजाबी सूबा तो बन गया, लेकिन फिर भी लीडरशिप संतुष्ट क्यों नहीं थी? क्योंकि असली विवाद शायद राज्य बनने के बाद शुरू हुआ। अगर आप इस पूरी सीरीज का सोर्स मटेरियल जानना चाहते हैं, सो कमेंट्स में बुक लिख दीजिए। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि नेहरू का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था रिलीजन और आइडेंटिटी को लेके।